दोस्तों, टाइगर न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि FATF क्या है, FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखती है। 1989 में G7 देशों की पहल पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का गठन मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या पर काबू पाने के लिए किया गया। 2001 में FATF का दायरा बढ़ाकर इसमें टेरर फंडिंग को भी शामिल कर लिया गया। इसमें भारत समेत कुल 39 देश हैं। FATF का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। टेरर फंडिंग पर रोक के लिए FATF कानूनी और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए प्रयास करता है। FATF से सीधे 39 देश जुड़े हैं, लेकिन इसी की तर्ज पर रीजनल संस्थाएं हैं जिनसे जुड़े देशों को मिला लें तो कुल 200 से ज्यादा देश FATF के नियम को लागू करने के लिए उससे जुड़े हैं। FATF समय समय पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को होने वाली फंडिंग की समीक्षा करता है। उनके आधार पर अपने गाइडलाइंस में सुधार करता है। FATF इस बात की निगरानी भी करता है कि सभी देश उसकी गाइडलाइन का पालन और उसे लागू करने के लिए कदम उठा रहे हैं या नहीं, और जो उसका पालन नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। भारत FATF के साथ साथ इससे जुड़ी रीजनल संस्था APG और EAG दोनों का सदस्य है। APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप और EAG यानी यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। FATF दो लिस्ट में चिंताजनक हालात वाले देशों को शामिल करता है। FATF की ग्रे लिस्ट क्या है? FATF की ग्रे लिस्ट का मतलब संदिग्ध देश पर ज्यादा निगरानी रखने से है। इन देशों में भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन ये देश FATF के साथ मिलकर इसे रोकने के लिए जरूरी कानूनी सुधार और कार्रवाई की इच्छा रखते हैं। FATF खुद या अपनी तरह की क्षेत्रीय संस्थाओं के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करता है, जैसे पाकिस्तान की समीक्षा एशिया पैसिफिक ग्रुप कर रहा है। ग्रे लिस्ट एक तरह से चेतावनी होती है कि समय रहते ये देश गड़बड़ियों को काबू करें, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। अगर ये देश ग्रे लिस्ट में आने के बाद भी सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो इन पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। ग्रे लिस्ट को समय समय पर अपडेट किया जाता है और इस लिस्ट में शामिल देशों को हटाया या जोड़ा जाता है। फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा सीरिया, मॉरिशस, कंबोडिया, जिम्बाब्वे, घाना, आइसलैंड, म्यांमार जैसे देश भी शामिल हैं। कोई देश लगातार ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और बार बार चेतावनी के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठा रहा तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि FATF की ब्लैक लिस्ट क्या है। FATF की ब्लैक लिस्ट को कॉल फॉर एक्शन भी कहा जाता है। इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए FATF की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते। इस लिस्ट में डालने का मतलब ऐसे देशों को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने वाले देशों के तौर पर हाईलाइट किया जाता है। ब्लैक लिस्ट को भी समय समय पर अपडेट किया जाता है और इस लिस्ट में शामिल देशों के उठाए कदमों पर उनका इसमें बने रहना या बाहर होना तय होता है। 2000 से FATF ने ब्लैक लिस्ट की परंपरा शुरू की जब 15 देशों को इसमें डाला गया। फिलहाल ब्लैक लिस्ट में केवल 2 देश ईरान और उत्तर कोरिया हैं और पाकिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है। अगर कोई देश FATF की ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उसके लिए संकट काफी बढ़ जाता है। ब्लैक लिस्ट देश पर IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रतिबंध लगा सकती हैं। उन्हें दुनिया के किसी भी देश से कर्ज मिलना मुश्किल हो सकता है। इन देशों के लिए व्यापार मुश्किल हो सकता है। इन देशों में निवेश के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसे में इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। अगर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में आता है तो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे इस देश को बर्बादी से कोई नहीं बचा पाएगा, उसका आका चीन भी नहीं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान पर FATF की तलवार क्यों लटक रही है और अगर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में आता है तो उसका उस पर क्या असर होगा,
तो आप हमारा पहले का वीडियो जरूर देखिए। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।